को बंद करता हूँ वैसे ही शुरू हो जाती है क्रिया। एक तरफ दिखाई दे रहा है, वो भी ज्ञान आपको हो रहा है। एक तरफ जो देख रहा है उसका भी ज्ञान हो रहा है आपको। दोनों का अलग अलग ज्ञान तो आपको हो ही गया ना। जो दिखाई दे रहा है, जो देखने वाला है, इन दोनों को की संधि आपस में है, मिलन आपस में है। बस इसका संधि विच्छेद कब होगा? जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके अंदर जिज्ञासा भी बढ़ेगी। जितना जानकारी की न्यूनता आपके पास होगी उतनी ही कम जिज्ञासा आपके अंदर होगा। जानकारी होती जाएगी, आपकी जिज्ञासा होगी तो आगे प्रयत्न भी करेंगे। बस इतना ही समय लगना है कि जैसे आप बिस्तर पे जाते हो, निद्रा आने में जितना टाइम लगता है, जब गाढ़ निद्रा आ जाती है तो आपको दुनिया का पता नहीं चलता। इसी तरह से जब अंदर आप उसको देख रहे हो, दृश्य को त्रिकुटी में, जैसे ही आपको अपना होश आया नहीं, एक क्षण लगेगा संधि विच्छेद होने में। क्यों नहीं हो रहा ऐसा? क्योंकि संधि तो है दोनों की। एक तरफ देखो चेतन विराजमान है, दूसरी तरफ मन रूपी चित्र विराजमान है। देखना बंद कर दोगे, चित्र गायब हो जाएगा। देखना नहीं छोड़ोगे तो विराजमान रहेगा। जैसे ही आप आत्म भावना बनाओगे, आत्म भावना का विस्तार जैसे आपका बढ़ेगा, वैसे अपने अपने वैसे ही अपना भाव आपका बनेगा। जैसे ही अपना भाव बना, चित्र बाहर रह जाएगा। अपना भाव बनते अपने भाव में आप ठहर जाएंगे। अगर भाव नहीं बनेगा, यानी आत्म भाव भावना नहीं बनेगी, तो चित्र में गोते लगाते रहोगे। दोनों यहाँ गौर कर लेना, ये बात तो बहुत रहस्य है, इसके अंदर छिपा पड़ा है। आत्म भाव भावना बनते ही जो दृष्टा इस चित्र को देख रहा था अपनी भावना में शांत हो जाएगा। अगर उसकी भावना अपनी नहीं बन पाई तो चित्र के अंदर निमग्न रहेगा। बस इतनी ही क्षण लगना है, क्षण का भी कई हिस्सा न्यून समय लगना है। बस भावना बनने की देरी है। जितने भी ग्रुप में भाई बहन हैं, चेतन का अनुभव तो कर ही लिए हैं, सब ने मन का भी अनुभव कर ही लिया है, सब ने मन में संस्कारों का भी अनुभव कर लिया है। बहुत ऊंची स्थिति में आप लोग पहुंचे हो।
अभी तो दुनिया के ज्ञानी अपने आप को मन ही समझने लगे हैं। दुनिया के ज्ञानी अपने आप को साक्षी समझने लगे हैं। साक्षी को ही सबसे उत्तम स्थिति मानते हैं। हम तो उससे भी हटाते हैं। अनुभव करो, सब आपके पास है। नारायण। एक प्रैक्टिकल आप लोगों को अभी मैं जस्ट करा रहा हूँ, करो। आपके सामने लाइट जल रही होगी। किसी भी पदार्थ को रूप की तरफ अपनी दृष्टि डालो। देख रहे हो वही, किसी की भी तरफ दृष्टि डाल के देखो, रूप दिखाई दे रहा है ना? क्यों दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। आगे सुनो। दिखाई इसलिए दे रहा है कि आपका भाव उस दृश्य में लगा हुआ है, इसलिए वो आपको दिखाई दे रहा है। अब आप थोड़ी सी अपनी दृष्टि को बदलिए। अब अपना भाव बनाइए, अपना होने का भाव, अपना आत्म भाव कि मैं हूँ। दृश्य गया कि नहीं गया? ये चला गया, चला गया, चला गया। जैसे ही मैं का भाव बनाओगे, दृश्य खत्म। कितनी देर लगा? अभी चला गया, तुरंत चला गया। आचार्य जी की बहुत अच्छा आपने प्रेरित। क्योंकि ये सब भूल जाओगे। अभी जब बैठोगे अंदर ना, भूल जाओगे। जैसे आप किसी भी चीज़ को देखते हुए आप देख रहे हो तो उसमें तल्लीन हो, अर्थात अब वो भाव जो है उस वस्तु का बना हुआ किसमें? आप में। तब जाके वो वस्तु के अंदर आप लिपायमान हो रहे हो। यही आपका बंधन है। लिपायमान होगे तो उस दृश्य का संस्कार आपके मन के अंदर पूरा का पूरा अंकित हो जाएगा। जैसे अंकित हुआ वो आप फंस गए। अभी आपके अंदर जो आ गया ना एक खुराफात, आज पटकेगा या कल पटकेगा या अगले जन्म में पटकेगा या 1000 जन्म के बाद में आपको मारेगा। अब वो आ गया आपके अंदर संस्कार बन के। अब उससे आपको निपटना ही पड़ेगा। इसी का नाम संस्कार है। किसी रूप को देख रहे हो, किसी शब्द को सुन रहे हो, किसी से लड़ झगड़ रहे हो, किसी से मोह कर रहे हो, तो पूरा का पूरा फिल्म बनाई जा रही है। ये आसक्ति वाली ही फिल्म बनती है, ध्यान रखना। जहाँ आप आसक्त हो, जिसमें लिपायमान हो, उसकी फिल्म तैयार हो रही है। जिसमें लिपायमान नहीं हो, उसकी फिल्म बन ही नहीं रही है। तो यही फिल्म बना बना के आप इस मन के अंदर इकट्ठे कर रहे हो, भंडार बना रहे हो। रूप को देखो, जैसे रूप को देखते हो अपना भाव बना लो। मैं हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही तो देख रहा हूँ, मैं ही तो जान रहा हूँ ना। तुरंत शब्द भी गायब, रूप भी गायब, रस भी गायब, गंध भी गायब, प्राण इतना तक, प्राणी जिस प्राणी को देख रहे हो वो प्राणी भी आपकी दृष्टि से ओझल जैसा हो जाएगा। रहेगा सामने, लेकिन वो ओझल जैसा हो जाएगा। छूट गए ना, क्षण नहीं लगता। इसी तरह से जब आप अंदर बैठोगे, त्रिपुटी के अंदर देखते रहोगे, यही आपकी आसक्ति है। अब आप आसक्त हो उसके अंदर लिपायमान हो मन के अंदर।
तभी वो आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप अपना भाव बनाए नहीं कि ये संसार की हिसाब से उल्टी दृष्टि है, जबकि अध्यात्म के हिसाब से सीधी दृष्टि है। सीधी दृष्टि का अर्थ होता है जो देख रहा है उसको देखना, ये सीधी दृष्टि हो गई। उल्टी दृष्टि का अर्थ है कि जिसको देख रहा है उसको देखना, ये उल्टी दृष्टि हो गई। तो जब आप साधना में बैठेंगे, आपके सामने प्रकाश आता है, कुछ भी आता है, ये आपकी उल्टी दृष्टि है। उल्टी का मतलब देखने वाला अपने से भटक गया है, ये भटकी हुई दृष्टि है। लेकिन जैसे ही आप अपना भाव बनाए कि नहीं, जैसे ही अपना आत्म भाव भावना बनाए, आपको शुरू से ध्यान कराया जा रहा है कि देखिए अब आप दिस में मत उलझिए, जो दृष्टा है, जो देख रहा है, उसका भाव बनाइए। आप लोगों ने 3 महीने समझा क्या? इस 3 महीने में 300 बार इसी बात को दोहराया गया, लेकिन समझ में नहीं आई भी। तो वहाँ आपने आत्म भाव भावना, जो देख रहा है उसका भाव बनाना। जैसे ही आप भाव बनाओगे, ये जो आपको अंदर जो दिखाई देगा ना, रहेगा तो सही, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। आपके लिए वो गायब सा हो गया। गायब क्यों हो गया? क्योंकि आप स्व की भावना में बैठ गए, स्व की भावना में ठहर गए, पर की भावना से हट गए। कितने देर लगा? स्व की भावना बनाते ही पर की भावना शांत हो जाती। मेरे भाइयों बहनों, तो पर की भावना से हटो, स्व की भावना में विराजमान होइए। स्व की भावना में स्थित हो जाना, ये आत्मज्ञान में आ जाता है। पर की भावना में स्थिर होना, ये बंधन की कोट में आ जाता है, ये कर्म की कोट में आ जाता है, ये भोग की कोट में आ जाता है। आप लोगों को कितना कई कई तरीके से समझाया जा रहा है, कितनी नज़दीक आपको समझाया जा रहा है, नज़दीक चीज़ आपको दिखाई जा रही है। आपकी गलती नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अंदर जाके गोता खाने लग जाते हैं, भटकने लग जाते हैं, जिनके पास हुनर नहीं होता। ये हुनर वहाँ आपका जाता नहीं, हुनर भूल जाते हो। लेकिन बिना हुनर के आप वहाँ ठहर भी नहीं पाओगे। मेरे भाई, यही गुरु मंत्र है, यही गुरु ज्ञान है। गुरु कुछ देता नहीं, आपको हुनर सिखाता है कि आपने कैसे वहाँ बैठना है। आपका कल्याण हो जाएगा। हरि ओम नारायण। देखिए, अध्यात्म जादू का ही खेल है। अगर हुनर हो तो, अन्यथा इसी अध्यात्म के मार्ग में जन्म जन्मांतर लगते रहते हैं और समझ में नहीं आता। आप लोगों को एक दिन बताया था ना कि 6-7 जन्म लग जाते इसको समझने में कि मुझे करना तो क्या है, और सही समझ आ जाए तो मिनटों की बात है।
अभी तो मिनटों में ही समझ में आई ना। इसलिए हुनर सबसे बड़ी चीज़ होती है। हुनर अगर ना हो तो कहीं भी मार खा जाएंगे, चाहे संसार में, चाहे अध्यात्म में। एक बिजली वाला है, बिजली का तार, बिजली के करंट को ठीक करता है। अगर उसके पास हुनर ना हो ना करंट से बचने का, तो रोज़ उसको शॉर्ट लगता रहे। उसी तरह से आध्यात्मिक प्राणी को अगर हुनर ना हो ना तो भटकता ही रहता है। बड़े भाग्य से ये विधि, ये हुनर भी मिलता है और बड़े भाग्य से समझ में आता है। जो समझ गया वो तर गया, जो समझ गया वो भीतर गया, जो नहीं समझा वो दृश्यों में उलझा रहा। आज करके देखना, भीतर आप पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। बस इतनी ही समझ करनी है। जो आपकी इंद्रियां बाहर खुली हुई है ना, जो ये झरोखे हैं हमारे 10 दरवाजे, ये बाहर के खुले हुए हैं। इन्हीं 10 दरवाजे से आप बाहर को झांकते रहते हो। तो ये सारे दरवाजे, पहले 10 दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। 10 दरवाजे बंद कैसे होंगे। आप झांकने के बजाय इनसे आप सीधे त्रिकुटी में वापस आ जाइए। त्रिकुटी में मन को केंद्रित कर दीजिए। जैसे ही त्रिकुटी में मन को केंद्रित करेंगे तो जैसे अभी आत्म भाव बनाते ही दृश्य से आप हट गए, उसी प्रकार से त्रिकुटी में मन को केंद्रित करते ही 10 दरवाजे से आप हट जाएंगे। अगर यहाँ केंद्रित नहीं करेंगे तो 10 दरवाजे आपके खुले हुए हैं। किसी न किसी दरवाजे से आप झांक रहे होंगे, चाहे कान रूपी दरवाजे से, चाहे कान रूपी दरवाजे से झांक रहे होंगे, चाहे आंख रूपी दरवाजे से आप झांक रहे होंगे, यानी ये खिड़की, चाहे नासिका रूप खिड़की से आप बाहर झांक रहे होंगे, चाहे त्वचा रूपी खिड़की से बाहर झांक रहे होंगे, यानी किसी भी खिड़की से आप बाहर झांक रहे होते हो। ये आप बंद नहीं कर सकते। आप इसको सहज बंद भी नहीं होने वाली है। बस आपको सिर्फ मन को त्रिकुटी में केंद्रित कर देना है। सारे दरवाजे, सारी खिड़कियां बंद। अब आप इसका दृष्टा बन जाएंगे त्रिकुटी का। तो यहाँ पे क्या होगा, बाह्यकरण तो आपके 10 खिड़कियां बंद हो गई। अब जो आंतरकरण है ये आपका खुला रह गया। अब अंदर का जो कर्ण है, अंतःकरण का अर्थ होता है अंदर की इंद्री जो अंदर काम करती है। बाह्यकरण का अर्थ होता है बाहर आपकी 10 खिड़कियां जो बाहर आपको बाहर दिखाती है। तो अब आप क्या कर रहे हैं,
जो अंदर की इंद्री है उसके अंदर सारा जो स्टोरेज है, अब उसको देख रहे हो, इसमें कितना माल है, अब उसमें आप लग गए। लेकिन यहाँ लगते बाहर वाला खिड़कियाँ बंद हो जाती है ऑटोमेटिक ही। अब फिर वापस क्या करना है? अगर देखते रहोगे तो ये बंद नहीं होने वाला। क्यों नहीं बंद होगा? क्योंकि असंख्य जन्मों से आपने इसमें जितना भी इकट्ठा किया हुआ है वो सब बारी बारी आता रहेगा। तो वो भी ख़त्म नहीं होने वाला। माला आपने जो इकट्ठा किया है, और आप तो चेतन हो ही, आपके अंदर तो कुछ न्यूनता आती नहीं, आप समाप्त होने वाली चीज़ हो ही नहीं, आप तो एक रस रहते ही हो। इसलिए अब इस चैन को भी तोड़नी है, इस चैन को भी अब आपने काटना है। कैसे काटना है? ज्ञान की दृष्टि से। अज्ञान से आपके बस की बात नहीं है, नहीं काट सकते। यही तो आपको माया दिख रही है ना अंदर। इसी शब्द के आधार पर, इसी आधार पे कहा गया कि माया मरी न मैं मरा, मर मैं करे शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। अब जब आप जो देख रहे हो ना इसमें, ये आपकी तृष्णा है, ये आत्मा का विषय है। आप इसमें उम्मीद लगाए बैठे हो, इससे आशा लगाए बैठे हो, ये मरने वाली नहीं है। और जो मन में जो माया चल रही है ये भी मरने वाली नहीं है। आप जो देख रहे हो ये भी मरने वाला नहीं है। तो आगे क्या कहा? माया मरी न मैं मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा मार कर, फिर भया संत कबीर। अब देखो ना, अब आशा तृष्णा मारिए। जो आशा तृष्णा इस मन को देख रहे थे, विचारों को देख रहे थे, वही आशा तृष्णा अपनी तरफ वापस लाइए। देखने वाले को देखने लग जाइए, देखने वाला दिखाई नहीं देगा। अपना भाव बनाइए, हम ही तो हैं देखने वाले। अपनी फीलिंग में आ जाइए, अपनी अनुभूति में आ जाइए, अपने भाव में आ जाइए। जैसे ही आपका भाव बना, अब वो जो आशा तृष्णा उस माया में थी चित्र के अंदर, वो आशा तृष्णा आत्मा के अंदर आ गई। क्योंकि आत्मा की ही तो आशा तृष्णा थी। यही आशा तृष्णा जगत से, माया से हटकर आत्मा में आ गई। आते ही अपना भाव बनते ही बच गया, ठहर गया, मुक्त हो गया। बस कितना सहज है। अति सानिध्य में है, बहुत ही नजदीक है। इससे नजदीक कुछ है ही नहीं, इससे सरल कुछ है ही नहीं सृष्टि के अंदर। लेकिन इससे कठिन भी कुछ नहीं है। जितना ये आप लोगों को सुनने में सहज लग रहा है ना, जब आप लोग बैठेंगे ना तो उतना कठिन भी लगेगा। क्यों लगेगा कठिन? आपकी आशा तृष्णा बाहर लगी रहेगी, इसलिए कठिन है।
आपका भाव बाहर लगा रहेगा, इसलिए कठिन है। अपना भाव बना नहीं कि सबका अभाव हुआ नहीं, सबका आप हवन कर दोगे एक क्षण में। भाव बनते सब कुछ स्वाहा। बस आत्म भाव के हवन कुंड के अंदर पर के सारे भाव को स्वाहा कर दो। बहुत सरल भाई, बहुत कठिन है भाई। नारायण। यह सब यहीं फंसे पड़े हैं ना भाई। यहाँ एक और भाव समझना, अपने होनेपन का अर्थ ये नहीं है कि अपने होनेपन यानी अपना भाव बना के रखना। भाव, अपना भाव, अपने को एहसास करते रहो, अपने को अनुभव करते रहो, अपने को जानते रहो, अपने को मानते रहो, तो ये सारा बाहर का भाव हट जाएगा। सारे भाव बाहर से हटकर अपने तरफ आ जाएगा, वापस आ जाएगा। बस ठहर गए, भाव बनाने की देर है। अभाव से आप बाहर बिखरे हो, भाव से अंदर सिमट जाओगे। जब पूरी अभी आप लोग ये मत सोचो कि सदा आपकी स्थिति बनी रहेगी। ये कन्फ्यूजन भी दूर कर लो। सदा ये स्थिति नहीं बनेगी, इस भ्रम में मत रहना। बस ये स्थिति सिर्फ समाधि तक की सीमित है। जब आप अंदर जाएंगे ना, तो ये स्थिति वहाँ बनेगी, ये सारे अनुभव वहाँ होंगे। लेकिन जैसे ही आप इस मन रूपी माया के साथ लगेंगे, वो स्थिति आपकी हट जाएगी। जी, तो यही तो बात है ना। संसार में आकर विवेक के द्वारा आपने बचना है। आपने उनकी तरह नहीं होना है। आप लोगों ने कुत्ते देखे होंगे ना, कुत्ते दरवाजे पे बैठे होते हैं, किसी भाई ने लठ उठाया, मारा और चिल्लाते हुए भाग के चले गए। और जैसे ही भोजन का समय हुआ, भोजन दिखे नहीं कि वही कुत्ते लठ भूल गए। जो आपने उनको मारा था ना, वो भूल गए। क्यों भूल गए? उस रोटी के लिए, भोजन के लिए। इसी तरह से अब हम ये सब तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उचित नहीं है। ये हम सारे जितने भी हैं ना, यही करते हैं। बाहर समाज में आकर, विषयों में आकर, लोगों के साथ आकर सब भूल जाते हैं कि कितना लठ रोज हम लोगों को पड़ रहा है। मोह का, दुख का, विषयों का कितना लठ पड़ रहा है, ये सारी लठ भूल जाते हैं। इसलिए यहाँ सावधान रहना है। कर्म तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन कर्म करते हुए विवेक के द्वारा अनासक्त होकर करना है। ये विषय फिर किसी दिन होगा। कैसे आपने संसार में रहना है, ये किसी दिन का और विषय है। आज का बस इतना ही। जब प्रतिबोध होता है तभी आत्मज्ञान हो पाता है। उससे पहले बोध की स्थिति में आत्मज्ञान नहीं होता। बोध की स्थिति के अंदर आपको अनुमान हो। अंतिम स्थिति होती है कि आत्मा ही अपने ही भावना में मग्न हो जाए, सही। अपने ही चेतना को का एहसास करता रहे, अपनी ज्ञान रूपी ज्योति में ठहर जाए, कुछ न देखे, कुछ न सुने,
कुछ न बोले, बस अपनी जो ज्ञान रूपी ज्योति है, इसी जो ज्योति जगमगा रही है, इसी में जगमगाने लग जाए। यही होता है सब कुछ। हरि ओम।